कि जितना ही अगर देर लेट होएगा तो हम उतना ही हम पीछे चले जाएंगे बेटियों को सुरक्षित करने में, अपने युवाओं को सुरक्षित करने में। तो उनकी एक सबसे बड़ी ये ज़रूरत हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे सभी नागरिकों को है, ये है कि एक प्रेरणा एक दूसरे को उनके प्रति ही हम दे सकते हैं। अगर वो आए, वो जल्द से जल्द आए, मैं तो कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आप लोगों के साथ जुड़े हैं दी फैक्ट आई से। आज हम लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे उनका कि वो संत गुरमीत राम सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये सब कुछ जानेंगे। सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कितने साल हो गए आपको डेरे सच्चे सौदे से जुड़े? मेरे को लगभग 7 साल से ऊपर हो गए। क्यों जुड़े हुए हो आप अभी भी? जी कुछ एक कारण हो तो बताएं। इसमें 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, गुरु जी के कुछ हमें चमत्कार भी हैं जो हम साझा तो नहीं हमें इजाज़त है करने की, लेकिन फिर भी हम फील करते हैं। तो जिस वजह से हम इस डेरे से जुड़े हुए हैं, जी सेवा से भी जुड़े हुए हैं, खूनदान कैंपों से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। तो हमें जिससे जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, हम और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप इनसे जुड़िए और देखिए कि आखिर सच्चाई क्या है। लोगों के कहने से या किसी की चिट्ठी भेज देने से ये सब खारिज नहीं हो जाता। 134 मानवता भलाई के कार्य, एक एक कार्य अगर आप उठा के देखोगे तो आपको आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। जो इनसे जुड़े हुए हैं वही फील कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं इन बातों को। तो हमारी सब भाइयों से, दोस्तों से, जो भी इससे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए भी, तो उनसे यही अपील है मेरी तरफ से, तो खासकर कि मिलिए, जुड़िए तो समझिए। कौन कौन से कार्य के गुरुजी ने समाज के लिए? एक हो तो बताएं, जैसे कि नशों के हैं, उनको छुड़ाने के कितने युवा जो हैं जो इस दलदल में अभी भी है फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की हमारी भी कोशिश अभी जारी है, चल रही है। तो वो जो है प्रेरणादायक जो काम है, वो हम उन्हें सराहनीय कहते हैं कि आज के दौर में अगर उन युवाओं को निकालने का अगर ये काम हो जाता है तो हमारा जो देश है तो इस नशों से बच जाएगा। सुनने में यहाँ पे लाखों की संख्या में ब्लड डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है उस ब्लड का? सेल किया जाता है उसको? ऐसा नहीं है जी, वो मिलिट्री में, बीएसएफ में जाता है या ज़रूरतमंद उन लोगों तक पहुंचाया जाता है कि जो सिर्फ खून की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। उनके लिए ये खून डोनेट किया जाता है और उन तक ही पहुंचाया जाता है। इसमें बिक्री का या कोई सेल करने का, परचेज करने का ऐसा कोई हमारा। और सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखिए, इस सवाल के जवाब में तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी बेटी खुद अपने डेरा सच्चा सौदा के उसके हॉस्टल में रह के आई है, पढ़ के आई है। तो उसकी ज़ुबानी भी अगर आप सुनोगे तो एक एक बात वो कहती है कि पापा जितना सुरक्षित हम वहाँ थे, आज हम यहाँ भी नहीं हैं। हमें ये महसूस होता है कि रात को बाज़ार में निकलना यहाँ सेफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही ऐसा कोई हमें महसूस हुआ जिसके बारे में हम ये कहें कि हम वहाँ सुरक्षित हैं। क्या समाज को आज उनकी ज़रूरत है? समाज को उनकी इतनी ज़रूरत है, जो माहौल आज दुनिया में, देश में, शहर में बना हुआ है, उसके बाबत अगर हर शहर में ऐसी संस्था या ऐसा इंसान जो इस स्थिति से निकालने में मदद कर सके हमारी, वो ज़रूरत है। पिताजी की, हमारे सतगुरु जी की, हर शहर में ऐसी एक ज़रूरत है जो हमारी बेटियों को सुरक्षित। यदि गुरुजी आ जाएं वापस, क्या चेंजिंग दिखने को मिलेंगे आपको? चेंजिंग एक नहीं जी, हज़ारों देखने को मिलेंगे। हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, हमारे जो नौजवान युवा हैं नशों से बच जाएंगे। जो वो प्रेरणा, उनका एक लक्ष्य जो है कि हर युवा को जागृत किया जाए नशों के बारे में या अपनी बेटियों के बारे में या अपनी बहनों के बारे में, कि उनको सुरक्षित हम ही कर सकते हैं। वो अपनी सोच बदल के दूसरों को प्रेरणा देंगे। मीडिया के हेडलाइंस का कहना कुछ और है, आपका कहना कुछ और है। क्या कहना चाहोगे आप इस पर? देखिए जी, उनकी सोच जो है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। वो उनकी अपनी सोच है, पर्सनली सोच है। अगर वो हमारे से जुड़ें तो मैं दावा करता हूँ कि उनकी सोच भी बदल जाएगी। जो एलिगेशंस, जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए हुए हैं, वो क्या
सच है? कितना परसेंट? देखिए, मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगा कि एलिगेशन लगाने वाले 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग हो सकते हैं। उनसे जुड़े हुए 6.5 करोड़ लोग जो हैं, वो उनकी मानसिकता, उनकी सोच वो कहाँ गई? उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? उनमें भी हमारी बेटियां हैं, उनमें भी हमारी बहनें हैं। तो उन 2 लोगों की या 4 जो लोगों की जो एलिगेशन की बातें उनकी सच मान के ये सारा किया गया, तो वो जो 6.5 करोड़ जो लोग बैठे हैं उनकी मानसिकता को, उनके बारे में सोचा किसी ने क्यों नहीं? मैं जवाब प्रशासन से यही करना चाहता हूँ कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक गुमनाम चिट्ठी कोई भी आदमी किसी के लिए डाल के उस पर एलिगेशन लगाता है तो वो मान लिए जाते हैं। जो साक्षात इंसान खड़े होके उसके साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उनकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही है? तो इसमें कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र है जो हमारे गुरुजी को। क्यों रचा गया ये षड्यंत्र और भी इस संस्था के साथ? मैं तो एक ही बात सोचता हूँ जी कि आपको, अगर मैं कहूँ कि आपके इस जो आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपको देखो मिलता ही है। जैसे कि आप सैलरी लगा लो या कुछ भी ऐसा लगा लो, आप ले रहे हो। तो जो लोग नशों से जुड़े हुए थे या युवाओं को भटकाने में लगे हुए थे या हमारी बेटियों की बहू की सौदेबाजी करने में लगे हुए थे, उनको इतनी क्षति हुई है कि वो बुखला गए हैं। उनकी बुखलाहट का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि अगर इनको यहाँ ना रोका गया या इन पे कोई आरोप तरोप करके इनको अंदर ना किया गया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई भी हमारे इस धंधे से नहीं जुड़ेगा या हमारे धंधे जो बंद हो जाएंगे। सबसे मेन मुख्य कारण यही है। देखिए, अब फिल्में बनाने के तो बॉलीवुड का दुश्मनी हो गई, तो ड्रग्स वगैरह के तो इनमें दुश्मनी हो गई, तो अब राजनीति का भी तो है ही, उनको भी तो यही है भी कल को ये अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आने वाला टाइम इनका ही होगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ। बाकी क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, देखिए हम ना तो कोई तख्त मांगते हैं, ना ताज मांगते हैं, ना हम ये कहते हैं कि कोई हमें ऐसा दो। हम तो ये चाहते हैं कि समाज का सुधार हो, युवा हमारे नशे से बचे, बेटियां हमारी ऐसी स्थिति से बचे जो रात को 6 बजे के बाद बाहर जाने कुछ लेने के लिए डरती हैं कि पापा मैं नहीं जा सकती, बेटे को भेज दो। क्यों ऐसा क्यों हमारे देश में अनसेफ? तो यही अनसेफ बच्चों को क्यों हो, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, तो खुल के ये क्यों कहता पापा कोई बात नहीं आप टेंशन फ्री रहो मैं ले जाती हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल को आने वाली स्थिति ये आए कि बेटी कहे पापा टेंशन मत लो, क्या है हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे भाई हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आने वाली स्थिति हम ये चाहते हैं कि गुरुजी की प्रेरणा से लोगों को जागृत हो, एक दूसरे बेटी और बेटी में फ़र्क ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि गुरुजी के आने के बाद सारी जगह पे सेफ्टी ही सेफ्टी हो जाएगी, गर्ल्स सेफ्टी बढ़ जाएगी, सब सिक्योरिटी मिलेगी गर्ल्स को।